हालेलुया ओ धन्यवाद होली स्पिरिट। अपने हाथों को उठाते हुए बोलिए, अपने हाथों को उठाते हुए ग्लोरी फादर। हर एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। और जब हम हाथों को उठाते हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर देते हैं। और राबा शंदारा लारी खला राबा। स्वागत करू आणि वचनासाठी त्यांना आपण वेळ देऊ. हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हिंदी समझ में आती सबको ना? गुजरात से भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हम वचन हिंदी में देखेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ तक आने के लिए अनुग्रह दिया। बहुत अच्छा रास्ता था ये सच में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि यहाँ पर आकर मैं प्रभु की सेवा कर सकूँ। आमेन। हाँ, मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई, पर खुशी हुई कि परमेश्वर ने कहाँ लोगों को ढूंढ कर निकाला। आमेन। हाँ, आपको पता है एक वचन है बाइबल में,
जिस पर पूरा बाइबल आधारित है, वो वचन है कि यूहन्ना उसका 3 और 16 हमें सबको पता है। वो वचन क्या है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को, कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। बोलो लौते पुत्र को। लौता पुत्र किसके लिए दिया है? जगत के लिए। बोलो किसके लिए? क्योंकि वचन में लिखा है जगत से प्यार किया ना। हाँ, तो लौता पुत्र किसको दिया? जगत को। पर आपको पता है दिया गया जगत के लिए, आशीषित वो नहीं है, पर जिन्होंने पाया है ना वो आशीषित है। हालेलुया। जगत के लिए एक लौते पुत्र को दे दिया, पर जिन्होंने उसको पा लिया वो आशीषित बन गए। आमीन। तो आज भी बड़े बड़े शहरों में लोगों ने नहीं पाया, पर पहाड़ों में खुदा ने उन लोगों को दे दिया। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हर जगह पर दिया है, और यहाँ पर पहाड़ों में भी खुदा ने अपने लोगों से प्यार किया और अपने एक लौते पुत्र को दे दिया है। आमीन। हाँ, तो भले ना यहाँ पर बिजली ना हो, सड़क ना हो, रास्ते ना हो, कुछ भी ना हो, पर आपको पता है परमेश्वर का लौता पुत्र है। हालेलुया। हमारे पास अच्छे घर न हो, अच्छा बंगला न हो, अच्छी गाड़ी न हो, खेती न हो, पैसा न हो, कुछ भी न हो, पर हमारे पास एक परमेश्वर का लौता पुत्र है जो किसी के पास नहीं है। हाँ, इसलिए ध्यान देकर सुने, हम जगत के सबसे धनी लोग हैं। आमीन। जिन्होंने परमेश्वर के एक लौते पुत्र को पाया है। आमीन। और जिसके पास परमेश्वर का लौता पुत्र है ना, उसमें ही अनंत जीवन को पाया जाता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, और वो आज और कल हमसे बात करेगा। आमीन। हाँ, देखो परमेश्वर जब किसी बात को हमें देता है ना, तो एक व्यक्ति है जो उस बात को चुराना चाहता है। वो कौन है? शैतान। बोलो कौन है? ध्यान देकर सुने। जब परमेश्वर किसी चीज को देता है हमें, खुदा से हमें किसी भी चीज को हमने पाया, देखो आपने कमाई हुई चीज को शैतान कुछ नहीं करेगा, आपने परिश्रम की हुई चीज को शैतान कुछ नहीं करेगा, पर जो खुदा ने दिया है ना उसको वो चुराना चाहेगा, क्योंकि वो दुश्मनी रखता है परमेश्वर से। क्या रखता है? क्योंकि परमेश्वर ने ना उसे स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया है। तो ध्यान देकर सुनना, शैतान उनका दुश्मन है जो परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर जिन्हें कुछ देता है। आमीन। और इसलिए शैतान जो है ना हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ता, वो उनके पीछे लगा हुआ है जिनको परमेश्वर से कुछ मिला है। आमीन। तो आपको पता है जब खुदा से हम किसी चीजों को पाते हैं ना, तो हमें और ज्यादा सावध रहना जरूरी है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया और उसको एदेन की वाटिका में रखा, तो आपको पता है शैतान बस चाहता था कि जो परमेश्वर ने दिया है ना उन्हें मैं कैसे बाहर निकालूं। समझ में आ रहा है? शैतान ने वही किया कि जो परमेश्वर ने सारे आशीषें उनको दी थी, एदेन की वाटिका दी थी, उनको सारा अच्छा एक मिरास में जीवन दिया था, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने आदम और हव्वा को देकर रखा था, पर जो परमेश्वर ने दिया हुआ था ना उसको चुराने की फिराक में शैतान था कि कैसे मैं उसे चुराऊं। और वचन कहता है शैतान ने हव्वा से मिला और शैतान ने उन चीजों को चुराया। हाँ ना? तो आपको पता है शैतान ने मनुष्य से इन सारी आशीषों को कैसे चुराया? बल से, ताकत से? बल से या ताकत से? नहीं। आपको पता है बहुत बार शैतान हमारी आशीषों को ताकत से नहीं चुराता, बल से नहीं चुराता। तो आज हम परमेश्वर के वचन से उन्हीं बातों को देखेंगे। आज और कल 3 चीजों को हम देखने वाले हैं कि क्यों हमें खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को हमने पा लिया है, आशीषों को हमने पा लिया है, अनंत काल का जीवन भी खुदा हमें देने वाला है, स्वर्ग हमें मिलने वाला है। पर आपको पता है इन सारी चीजों को हमें तब तक संभालना होगा जब तक हम वहां पर नहीं जाते। हालेलुया। संभाल के रखना होगा। परमेश्वर ने आदम को जब एदेन की वाटिका में रखा ना, तो उसको कहा था कि इस एदेन की वाटिका की रक्षा कर। बोलो क्या कर? इसका मतलब शैतान को अंदर घुसने नहीं देना है, तो रक्षा कर उसकी। यह परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, पर आदम उसमें कमजोर गिर गया, और वचन कहता है कि हव्वा से आकर कौन मिला? शैतान। कौन मिला? इसका मतलब आदम ने जब अपनी आंखें फेर ली, उसने रक्षा नहीं की एदेन की वाटिका की, और इसलिए शैतान अंदर घुस गया और उसने उसको बहका दिया, और हव्वा ने आदम को बहका दिया, और सारी आशीषें उनसे निकल गई, और एदेन की वाटिका में से उनको बाहर निकालना पड़ा।
ध्यान देकर सुने, जब परमेश्वर ने हमें कुछ दिया होता है ना, तो शैतान उसको चुराना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? आपको लगेगा कि हमारे पास है ही क्या चुराने के लिए ना, छोटा सा घर है, घर में कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। पर आपको पता है शैतान को आपका पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, वो तो देता है लोगों को, वो तो देता है, वो चुराने की बात नहीं है। ध्यान देकर सुने, वो तो यीशु मसीह को भी देने वाला था ना, सारा धन मैं तुझे दे देता हूं। ध्यान देकर सुने, आज भी शैतान ना ये देता है, लेता नहीं। पर आपको पता है, उसको पता है बहुमूल्य क्या है, सोना नहीं, चांदी नहीं, पैसा नहीं। आपको पता है परमेश्वर की नजर में तुम बहुमूल्य हो, इसलिए शैतान की नजर में भी तुम ही बहुमूल्य हो। शैतान हमें चुराना चाहता है। बोलो किसको चुराना चाहता है? हमारी आशीषों को चुराना चाहता है, और इसी को हमें सुरक्षित रखना है। आमेन। जब वचन में लिखा है कि एदन की वाटिका में आदम और हव्वा के आशीषों को शैतान ने चुराया, बल के द्वारा नहीं, ताकत के द्वारा नहीं, पर किसके द्वारा? एक वचन को पढ़े, इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और वचन 10 और 11 पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 6 अध्याय और वचन 10 और 11। इसलिए हाँ, वचन कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुनना, हमें ऐसे ही नहीं रहना है पढ़े, हाँ मैंने यीशु को पा लिया, विश्वास कर लिया, चर्च में जाता हूं, गाने गाता हूं, प्रार्थना करता हूं, नहीं। प्रभु कहता है कुछ अलग करना होगा। हालेलुया। उससे भी ज्यादा करना होगा। फिर एक बार पढ़े पहले से, हाँ 10 से पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, हाँ, बलवंत बनो। बढ़ते जाना है। हालेलुया। बलवंत होते जाना है, ताकत को पाना है, सामर्थ को पाना है, अभिषेक को पाना है। आमीन। और आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। हाँ, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह कि सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने, बोलो किसके सामने? शैतान ताकत से काम नहीं करता, कैसे काम करता है? युक्ति से। बोलो कैसे? हव्वा को उसने ताकत से नहीं खिलाया फल, ताकत से खिलाया। छोटे बच्चों को हम दवाई पिलाते हैं ना, हाँ या नहीं? छोटे बच्चे पीते हैं तो क्या करते हैं? मम्मी पापा उसके एक पैर दबाएगा, एक हाथ पकड़ेगा और उसके मुंह में दवा डालेगा, तब पिएगा बच्चा ना। तो हम किसका उपयोग करते हैं? युक्ति का या ताकत का? ताकत का, क्योंकि हमारी ताकत उनसे ज्यादा है ना। तो बेचारे बच्चों को हम जबरदस्ती पिला देते हैं ना। जब दवाखाने में लेकर जाते हैं ना, तो डॉक्टर को देखकर ही बच्चा रोने लगता है ना, क्योंकि उसको पता है इंजेक्शन दे मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? क्या बच्चा इंजेक्शन लेना चाहता है? तो कौन दिलवाता है? हम ही ना। मम्मी पापा उसको पकड़ते, पूरी ताकत से उसको पकड़ के रखते, डॉक्टर को बोलते दो ना, हमारी ताकत से हम देते हैं। ध्यान देकर सुने। पर क्या हव्वा को फल खिलाया? ताकत से खिलाया? उसको पकड़ के खिलाया? उसके मुंह में जबरदस्ती डाला? नहीं। ध्यान देकर सुने, हव्वा को जो फल खिलाया गया ना, वो ताकत से नहीं, युक्ति से। बोलो कैसे? युक्ति से। शैतान कभी भी हमें पाप में गिराएगा, ताकत का नहीं इस्तेमाल करेगा। किसका इस्तेमाल करेगा? युक्ति। क्योंकि उसको पता है शक्ति से भी ज्यादा ताकत किसमें होती है? युक्ति में। शक्ति से ज्यादा ताकत किसमें है? युक्ति में। ध्यान देकर सुने। पहलवान, पता है ना आपको, पहलवानी करने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, युक्ति की जरूरत होती है। बोलो किसकी जरूरत होती है? हाँ, बहुत बार बड़ा बड़ा पहलवान ना ऐसे पहलवान से हार जाता है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना दुबला पतला होता है, उसमें युक्ति होती है। बोलो क्या होती है? हाँ, वो युक्ति का उपयोग करता है, बड़े बड़े को गिरा देता है। ध्यान देकर सुने, शक्ति से भी बढ़कर क्या होती है? और इसलिए शैतान भी ना हमें हराने के लिए या हमें पाप में गिराने के लिए ताकत का नहीं, युक्ति का इस्तेमाल करता है। और इसलिए बाइबल क्या कहती है? किससे सावध रहो? उसकी युक्तियों से। हाँ, उस लास्ट पद को पढ़े फिर एक बार। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े। हाँ, उसकी युक्तियों को तुम पहचानो, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहो। इसलिए तुम अब परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या कर लो? बांध लो। तो ध्यान देकर सुने, हमें शैतान से ताकत से नहीं लड़ना है, क्योंकि वो भी ताकत से नहीं लड़ता। हमें युक्ति, उसकी युक्ति को पहचानना है। बोलो किसको पहचानना है? युक्तियों को। आमीन। एक वचन पढ़ना, जकर्या उसका 4 अध्याय वचन 6। जकर्या उसका 4 अध्याय और वचन 6। हाँ,
जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और वचन 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है, जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तुम शैतान से न तो बल से नहीं, ताकत से नहीं, केवल आत्मा से लड़ सकते हो। हालेलुया। हर काम एक मसीही व्यक्ति बल और ताकत से नहीं कर सकता, आत्मा से ही होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन। क्योंकि आपका बल और आपकी ताकत शैतान को नहीं हरा पाएगी, पर आपको पता है पवित्र आत्मा शैतान की युक्तियों पर हमें जय देता है। आमेन। उसकी युक्तियों को पहचानने के लिए अनुग्रह देता है। पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोल देता है कि वो कहता है कि ये मत कर, अगर ये करेगा तो पाप में गिरेगा। आपको पता है बाइबल वचन कहती है कि अय्यूब जो है ना, बाइबल में अय्यूब को शैतान ने शारीरिक तौर पर सताया, उसको बहुत सताया। बाइबल कहती है उसके सारे शरीर पर फोड़ आ गए, बहुत तकलीफ होती थी, वो खुजाते रहता था, वो मिट्टी और धूल में पड़ा हुआ था बहुत दिन तक। पर क्या मुझे एक बात बताइए, शैतान अय्यूब को हरा पाया? नहीं हरा पाया। शैतान को पता था कि नहीं हरा पाऊंगा, उसने प्रयास किया। पहले अय्यूब को हराने का पूरा प्रयास उसने किया, बहुत तकलीफ दी उसने उसे, शारीरिक तौर पर पूरी ताकत उसकी लगा दी उसने उसको हराने के लिए। पर आपको पता है फिर भी अय्यूब नहीं हारा। आमीन। वो शैतान को पता था। उसके बाद ना शैतान ने बाद में युक्तियां करना शुरू किया। बोलो क्या करना शुरू किया? युक्तियां। ध्यान देकर सुने। शैतान कभी भी, उसको पता है कि हमारी ताकत और उसकी ताकत की बराबरी नहीं है। यहां पर उसको पता है अगर हराना है ना तो युक्ति करनी पड़ेगी। बोलो क्या करनी पड़ेगी? यीशु मसीह की ताकत के सामने शैतान कुछ भी नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भी उसने युक्ति से हराना चाहा। बोलो किससे हराना चाहा? युक्ति से। तो आज हम परमेश्वर के वचन से उन 3 बातों के बारे में देखेंगे आज और कल, कि यीशु मसीह की परीक्षा देखी शैतान ने। कैसी? क्या देखी? परीक्षा। उन परीक्षाओं के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं ना शैतान की युक्तियां हैं जो हमें पहचाननी होगी। बहुत बार हमारे साथ भी शायद ऐसी घटनाएं घट सकती है, और इसलिए खुदा चाहता है कि इन दिनों में हम सावध रहें। आमीन। हो सकता है कि शैतान हमें भी ऐसी युक्तियों में फंसाए और पाप में गिराए, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों से वंचित न हो जो आशीषें खुदा ने हमें दी है, उससे हम दूर न जाए, उन एदेन से हम बाहर न जाए, परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर न जाए। इसलिए खुदा चाहता है कि हम शैतान की युक्तियों को पहचाने। आमीन। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हुआ ना, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, फिर भी उसको फंसाने के लिए शैतान ने युक्तियां की, उसकी परीक्षा देखी, और उसी परीक्षा के बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। चलो आओ निकाले वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बाइबल कहती है तब पवित्र आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया। हाँ, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, ताकि शैतान से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। ध्यान देकर सुने। जब एक व्यक्ति परीक्षा में पढ़ने वाला हो या शैतान उसकी परीक्षा लेने वाला हो, तो पवित्र आत्मा क्या करती है बताया आपको? अगर आप आत्मा से भरे हुए हो तो पवित्र आत्मा आपको अकेले में लेकर जाएगी। बोलो कहां लेकर जाएगी? अकेले में। बोलो कहां लेकर जाएगी? क्योंकि परमेश्वर को पता है हमें तैयारी करनी है। बोलो क्या करनी है? तैयारी। और तैयारी कभी भीड़ में नहीं होती। बोलो तैयारी कभी भीड़ में नहीं होती। तैयारी कहां होती है? अकेले में। आमीन। मूसा अकेले में अपनी ससुर की भेड़ें चरा रहा था। आपको पता है जब अकेले में था तब परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। आमीन। जब आप भीड़ से अलग हो जाते हो ना, जब आप अकेले में वक्त गुजारते हो, तब आप खुद को तैयार कर पाते हो। आमीन। जब यूसुफ अपने घर से दूर निकल गया, अपने भाइयों ने उसको बेच दिया, आपको पता है अकेला था वो मिस्र देश में, और आपको पता है वहां परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। आमीन। जब आप अकेले हो जाते हो ना, खुदा आपको तैयार करने लगता है। आमीन। दाऊद अपने सारे भाइयों से अकेले में भेड़ बकरियों को चराता था, खुदा उस जंगल में दाऊद को तैयार कर रहा था। आमीन। अकेले में काम होता है खुदा में तैयार होने का, खुदा में बढ़ने का। आमीन। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो खुदा जो है ना, हमें पहले तो पवित्र आत्मा हमें कहां लेकर जाती है? अकेले में। क्योंकि उसको पता है आने वाले दिनों में परीक्षाएं आएंगी। बोलो क्या आएंगी? परीक्षाएं आएंगी। ध्यान देकर सुनना। पवित्र आत्मा का काम यह है कि हमें अकेले में परमेश्वर के साथ बढ़ाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो
कि आने वाले दिनों में शैतान की सारी युक्तियों से और सारी शैतान की चालों से हम जय पाए, तो पहली बात, पवित्र आत्मा हमें भीड़ में नहीं, पवित्र आत्मा पहले हमें कहां बैठना सिखाएगी? अकेले में। आमेन। और इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गई। बोलो कहां लेकर गई? जंगल में लेकर गई। ध्यान देकर सुने, आज भी खुदा चाहता है कि हम अपने को अकेले में खुदा के साथ बैठे, अकेले में परमेश्वर के साथ वक्त को गुजारे। आमेन। क्योंकि परीक्षाएं तो आएगी, वचन में लिखा है परीक्षाएं तो, और लाने वाला कौन है? शैतान। बोलो कौन है? वो कभी ऐसा नहीं सोचता। ध्यान देकर सुने, उसके लिए आप जितने आपका जितना महत्व है ना, उतना ही मेरा महत्व है। समझ में आ रहा है? वो आत्माओं को तोलता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि शिंदे सर सेवा कर रहे हैं इसलिए शिंदे सर से वो ज्यादा लड़ेगा और आपसे कम लड़ेगा, बिल्कुल नहीं। एक आत्मा, बाइबल क्या कहती है, वचन में क्या लिखा है? एक आत्मा उद्धार पाए तो स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद। बोलो क्या होता है? क्या वहां पर लिखा है कि एक सेवक, एक अभिषिक्त, किसी के बारे में? एक आत्मा के बारे में लिखा है। बोलो क्या लिखा है? एक। वो कोई भी हो सकती है, वो लिखा पढ़ा हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो झोपड़ी में रहने वाला हो, वो बड़े बंगले में रहने वाला हो, सेवा करने वाला हो, ज्ञानी हो, वो पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आत्मा। बोलो क्या? वो कोई भी हो। आमेन। आप पहाड़ों में रहने वाले हो या आप शहर में रहने वाले हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा आत्मा से प्रेम करता है। आमेन। इसलिए वचन कहता है एक आत्मा जब उद्धार पाती है तो स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद। बोलो क्या होता है? बड़ा आनंद। आमेन। इसलिए परमेश्वर ने ना इन पहाड़ों में भी प्रभु के दासों को रखा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है पहाड़ों में से एक आत्मा भी प्रभु के राज्य में आए ना तो स्वर्ग में क्या होगा? बड़ा आनंद। आमेन। उस बड़े आनंद के लिए ना बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ती है। हालेलुया। ना गड्ढे गुड्ढे में से आना पड़ता है ना। वो बड़ा आनंद कहां पर होना चाहिए? स्वर्ग में। बोलो कहां होना चाहिए? स्वर्ग में। इसलिए एक एक आत्मा के लिए परमेश्वर इतने कामों को करता है। आमेन। ध्यान देकर सुने, एक बार क्या हुआ, एक परमेश्वर का दास था। ध्यान से सुने, एक परमेश्वर का दास था जो बहुत प्रार्थना करता था, सेवा करता था, आत्मा से चलता था। एक बार रात के समय वो सोया हुआ था और अचानक पवित्र आत्मा ने उसे जगाया। ध्यान देकर सुने, अचानक पवित्र आत्मा ने उसे जगाया और रात के करीबन 12 बजे थे और वो उठा और आत्मा ने उसे कहा एक काम कर, घर से बाहर निकल, कपड़े वगैरह पहन और घर से बाहर निकल। अभी थोड़ी देर में तेरे घर से जो ट्रेन जाएगी तेरे घर के पास से, उस ट्रेन में जाकर बैठ जा। रात के 12 बजे है और आत्मा उसे कह रही है कि जाकर कहां बैठ जा? ट्रेन में बैठ जा। तो उसने, ठीक है, वो आत्मा से चलने वाला था तो उठा और अपने कपड़े वगैरह पहने और वो जाकर स्टेशन पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ट्रेन आई, उसमें जाकर बैठ गया। कम से कम 12:30 बजे थे, 12:30। हाँ, उसके बाद वो जाकर ट्रेन चलने लगी। फिर उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु तू कहां लेकर जा रहा है इतने रात को? 12:30 बजे मैं इस ट्रेन में बैठा हूं, अब करूं क्या? तो खुदा ने कहा आप कुछ मत कर, अभी बैठा रहे। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कम से कम 2-2:30 बजे वो ट्रेन एक जंगल में से जा रही थी। बोलो कहां से जा रही थी? जंगल में से। और जाते जाते अचानक ट्रेन रुक गई। जंगल में, बीच जंगल में एक पुल पर, पुल जो होता है ना, बीच जंगल में एक पुल पर वो ट्रेन रुक गई और खुदा की आत्मा ने उस सेवक को कहा अभी यहां से उतर पड़, नीचे उतर जा। अब वो सोच रहा है कि जंगल है, घना जंगल है और पुल है और पुल के ऊपर खुदा मुझे कह रहा है कि यहां पर उतर जा। तो उतर गया क्योंकि वो आत्मा से चलता था। वहां उतरने के बाद ट्रेन निकल गई। पूरा सुनसान जंगल है, रात के 2-2:30 बजे है, कोई नहीं है वहां पर, अंधेरा है और वहां परमेश्वर का आत्मा उसे कहता है अब सुसमाचार प्रचार कर। बोलो क्या कर? सुसमाचार प्रचार, यीशु मसीह के बारे में बता। वो सोच रहा था यहां कोई नहीं है बताने के लिए, एक आदमी नहीं दिख रहा, अंधेरा है, जंगल में मैं अकेला हूं, यहां पुल पर खड़ा हूं और खुदा का आत्मा कहता है कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर। पर फिर भी उसने प्रचार किया। कम से कम आधे पौन घंटे वो प्रचार करते रहा। किसको कर रहा था नहीं पता, पर आत्मा से प्रचार करने लगा, यीशु के बारे में बताने लगा कि यीशु हमारे लिए आया, उसने हमारे पापों को उठा लिया, पछतावे के बारे में उसने संदेश दिया। आधे पौन घंटे के बाद उसका प्रचार समाप्त हुआ और उसके बाद फिर एक ट्रेन आई और खुदा की आत्मा ने कहा यह ट्रेन यहां पर रुकेगी, उसमें चढ़ जा और अपने अपने घर निकल जा। समझ में आया? ट्रेन आई, वो चढ़ा और फिर घर निकल गया। घर जाने के बाद दूसरे दिन सुबह वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु कल रात क्यों लेकर गया था मुझे बता। पर परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा। वो रोज प्रार्थना करता था, प्रभु उस रात क्यों लेकर गया मुझे बता।
पर परमेश्वर उसे कुछ जवाब नहीं देता था। बहुत दिन निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल गए, पर उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला। ध्यान देकर सुने, वो जवान था, वो बूढ़ा हो गया, पर रोज प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे बता कि क्यों लेकर गया उस रात मुझे, और किसको मैंने सुसमाचार प्रचार किया, क्यों उस रात को मुझे जंगल में तू लेकर गया, क्या मैं अपने मन से गया था या सच में तू मुझे लेकर गया था। उसको नहीं जवाब मिला, वो बूढ़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो परमेश्वर का दास बूढ़ा हो चुका था और उसके गांव में एक बड़ी मीटिंग थी और एक बड़ा प्रचारक आने वाला था, प्रभु का एक बड़ा अभिषिक्त दास। तो बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा हुई। तो इस दास ने भी सोचा चलो आज रात हम भी जाए, मीटिंग करके आए। बेचारा बूढ़ा हो चुका परमेश्वर का दास जाकर उस भीड़ के लास्ट में जाकर बैठ गया और आखिरी में बैठा हुआ था। और जब वहां पर आराधना वगैरह हुई तो परमेश्वर का जो सेवक वहां पर आया था, एक बड़ा अभिषिक्त दास प्रचारक, वो आकर खड़ा हो गया और वो वचन का प्रचार करने लगा। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर का ये बूढ़ा दास पीछे बैठा था और एक अभिषिक्त सेवक जो स्टेज पर खड़ा था वो अपनी गवाही देने लगा। क्या देने लगा? गवाही। और उसने कहा कि मैं एक डाकू था। बोलो क्या था? मैं लोगों के घर लूटता था, बहुत सारे घरों को मैंने लूटा, गांवों को लूटा। और एक बार ऐसे ही मैं किसी एक गांव को लूटकर, एक घरों को लूटकर, मैं सारी संपत्ति और पैसा लेकर एक जंगल में जाकर पुल के नीचे छुपा था। कहां जाकर छुपा था? एक पुल के नीचे छुपा था। और कम से कम रात को 2-2:30 बजे अचानक मुझे आवाज आने लग गई, कोई यीशु मसीह के बारे में एक सुसमाचार प्रचार वहां पर कर रहा था। इतनी रात को मेरे कान पर जब आवाजें आ रही थी तो मैं टूटने लग गया, मैं रोने लग गया, मैं पछतावा करने लग गया। और उस रात को मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। वो जो परमेश्वर का दास जो था ना बूढ़ा, वो पीछे बैठकर रोने लगा, हे प्रभु इसके लिए लेकर गया था। आमेन। बहुत साल निकल गए, वो बूढ़ा हो चुका था, पर आपको पता है खुदा ने उसको उत्तर दिया, देख ये था जिसको मैं खड़ा करने वाला था ना, उसके लिए मैं तुझे रात को वहां पर लेकर गया था। आमेन। एक आत्मा भी प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता है। इसलिए परमेश्वर इन पहाड़ों में लोगों को लेकर आता है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। बहुत प्यार करता है हर व्यक्ति से। और इसलिए खुदा है ना, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के सेवकों को, अरे हमको नहीं, कोई रिश्तेदार है हम, अरे हाँ या नहीं? मैं खुद के रिश्तेदारों के घर में नहीं जाता। समझ में आ रहा है? इतना टाइम ही नहीं मेरे पास कि मेरे रिश्तेदार मुझे बुलाते हैं, आओ सर, आओ आओ आओ, मुझे बुलाते, पर नहीं जाता मैं, वक्त नहीं है मेरे पास। पर आपके पास आ गया। हालेलुया। क्योंकि ये जो नाता है ना, ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। आमेन। हालेलुया। जो खुदा ने जोड़ा हुआ है ना, परमेश्वर सबको एक कर देता है। आमेन। सोचो कितना महान परमेश्वर है। आमेन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग से भेज दिया, वैसे ही वो आज भी अपने बेटों को दूर दूर से यहाँ पर भेज रहा है। हालेलुया। कि हम सब एक दूसरे से मुलाकात करें। आमेन। तो इसका मतलब ये होता है ना, हम अकेले नहीं है। हालेलुया। हम सब खुदा में भाई बहन हैं। आमेन। एक परिवार हो चुके हैं और इसलिए खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि हमें मिलने के लिए भेज देता है। आमेन। तो विश्वास करें, वो परमेश्वर एक एक आत्मा की, आपको पता है उसको कीमत है उसकी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, और जब परमेश्वर को पता है कि ये चीजें हैं, शैतान को पता है कि ये परमेश्वर की प्रजा है, और इसलिए वो उनको हमको चुराना चाहता है। पर आपको पता है, तब पवित्र आत्मा काम करती है। क्या करती है? वो हमें अकेले में लेकर जाती है। बोलो कहां लेकर जाती है? कि हम किसके साथ बैठे? परमेश्वर के साथ। तैयार करने, हमें तैयार करने के लिए। बोलो किसके लिए? तैयार करने के लिए। आमेन। तैयार करने का काम भीड़ में नहीं होता। कहाँ होता है? अकेले में। बोलो कहाँ होता है? अकेले में। आमेन। जब आप परमेश्वर के साथ अकेले में बैठोगे ना, प्रार्थना करोगे ना, आपको पता है परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर मुझे तैयार करेगा, परमेश्वर मुझे बल देगा, सामर्थ्य देगा, ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। आमेन। आपको पता है, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, कि वचन के प्रचार के लिए खड़ा होता हूं ना, ये क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मैं अकेले में उसके साथ बैठता हूं। आमेन। जब मैं अकेले में बैठता हूं ना, तो वो मुझसे बात करता है, और जब मैं आपके सामने खड़ा होता हूं तो वो आपसे बात करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास को पहले उससे सुनना पड़ता है, और वो सुनाई कहां देता है? अकेले में। बोलो कहां देता है? अकेले में। खुद को अकेला करे खुदा के साथ। आमेन। ध्यान देकर सुने, आप जब मीटिंग में बैठते हो ना वचन सुनने के लिए, कैसे सुनना पता है आपको? जैसा मैं अकेला हूं।
कैसे सुने? जैसा मैं, कोई नहीं है यहां पर, केवल मुझसे ही बात कर रहा है परमेश्वर। बोलो किससे बात कर रहा है? ऐसे सुने। आमेन। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर मन नहीं लगाना, वो सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा, क्या वो चल रहा है, वो पाप में, कुछ नहीं। खुदा किससे बात कर रहा है? कोई नहीं है यहां पर, केवल मैं हूं और परमेश्वर मुझे से बात करता है। आमेन। एक ही स्त्री थी जो भीड़ में यीशु मसीह के वस्त्र को छुई। आमेन। बाकी भीड़ भी तो उसको टच कर रही थी, इसको स्पर्श कर रही थी, पर कोई चंगा नहीं हुआ। पर 12 साल से लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी ना, उसने विश्वास के साथ छू लिया तो चंगी हो गई, क्योंकि वो अकेली थी भीड़ में जिसके पास विश्वास था। आमेन। तो भीड़ में नहीं बैठना, अकेले ऐसे रहना, जो खुदा मुझसे बात कर। आमेन। तू मुझसे बात कर, तू मुझसे मुलाकात कर, मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूं। क्योंकि खुदा है ना, यीशु मसीह को अकेले में पवित्र आत्मा लेकर गया। क्यों? क्योंकि तुझे तैयार करना है। बोलो क्या करना है? तैयार करना है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, ध्यान देकर सुनना। हाँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, ताकि शैतान उसकी परीक्षा कर पाए। हाँ। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। और यीशु को पता चला कि मेरी परीक्षा होने वाली है, तो यीशु ने क्या किया? 40 दिन और 40 रात निराहार। मतलब क्या? मराठी में लिखा है उपवास किया उसने। क्या किया? हाँ, इंग्लिश में लिखा है फास्टिंग की उसने। उपवास में रहा यीशु मसीह कितने दिन? क्योंकि शैतान उसकी क्या देखने वाला है? परीक्षा। बोलो क्या देखने वाला है? तो इसका मतलब है अगर हमारी परीक्षा हो रही है या होने वाली है तो हमें क्या करना होगा? उपवास। बोलो क्या करना हो? लोग उपवास कब करते हैं पता है आपको? परीक्षा में पढ़ने के बाद। कब करते हैं? और उपवास कब करना चाहिए? पहले। बोलो कब करना चाहिए? संकट आने के बाद उपवास नहीं करना, संकट आने से पहले उपवास करना। हालेलुया। समस्याओं में गिरने के बाद उपवास नहीं करना, समस्याओं में गिरने से पहले उपवास करना। हालेलुया। हम बहुत बार परीक्षा में गिर जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उपवास। नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो सकता कुछ भी। ध्यान देकर सुने, उपवास पहले करना है कि हम परीक्षा में न गिरे। आमेन। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम परीक्षा में न गिरो, इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रार्थना बाद में करने से फायदा नहीं है, परीक्षा में गिरने के बाद पहले करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में गिरने नहीं देगा। आमेन। हमें सब बातें पहले करनी है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उपवास पहले किया। वो 40 दिन उपवास में रहा क्योंकि उसको पता था कि मेरी परीक्षा कौन देखने वाला है? शैतान। यीशु मसीह परमेश्वर का कौन था? पुत्र। बोलो कौन था? फिर भी उसने क्या किया? क्या किया? उपवास। क्या किया? कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन ना। सोचो, यीशु मसीह, यानी इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो बिना खाए पिए उसने कितने दिन उपवास किया? 40 दिन। यानी जितना बड़ा पद उतना ज्यादा उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। जितना ज्यादा बड़ा काम, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतने ज्यादा उपवास करने पड़ेंगे। अपना उल्टा है ना, जितना बड़ा सेवक नहीं करता उपवास। उपवास कौन करे? कलीसिया। मैं बहुत बार उपवास मीटिंग में जाता हूं ना, कई बार, तो मुझे लोग पूछते हैं, सर नाश्ते में क्या खाओगे? मैं कहता हूं उपवास में केवल मैं नाश्ते में और खाने में वचन ही खाता हूं। क्या खाता हूं? वचन ही खाता हूं। बाकी जो हड्डियां होती है ना, वो शाम को ही खाता हूं। समझ में आ रहा है? हाँ। पहला उपवास कलीसिया ने नहीं करना चाहिए। पहला उपवास किसने करना चाहिए? सेवक ने। बोलो किसने? कभी भी उपवास मीटिंग रखी ना, कौन सी मीटिंग? खाना नहीं खिलाना। किसको? सेवक को। वो मांगे तो भी नहीं खिलाना। सच में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो परीक्षा में गिरा तो तुमको भी गिराएगा। समझ में आ रहा है? तो उससे ना उसको भूखा रखना, उसको पहले ही बोलना हमारी क्या है? उपवास पर। सारी मुर्गियां मर गई, उसको बोलना सारी मुर्गियां मर गई है, रात को जिंदा होगी। ध्यान देकर सुने। तो कोई मांगे तो भी नहीं देना, क्योंकि आपको पता है खुद प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है परीक्षा आने वाली थी, तो वो 40 दिन तक क्या था? उपवास में था, क्योंकि उसको पता था तब जाकर मैं शैतान की युक्तियों को पहचान पाऊंगा और तब मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए वो खुद 40 दिन उपवास में था। आपको पता है ये करना जरूरी है, परीक्षा में पढ़ने के बाद नहीं, परीक्षा में गिरने से पहले। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये जानकर 40 दिन वो उपवास में रहा, वो प्रभु के साथ रहा,
वो परमेश्वर से बातें करता रहा, परमेश्वर से मांगता रहा, परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा, और आपको पता है वो खुद को तैयार करता रहा। आमेन। उपवास हमें तैयार करता है। बोलो, उपवास हमें तैयार करता है। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, आत्मिक जीवन में और दैहिक जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप शारीरिक जीवन में खाते नहीं हो तो दुर्बल हो जाते हो, बराबर है ना। खाना खाना पड़ता है सुबह शाम, नहीं खाए तो हमारे जीवन में हम दुर्बल हो जाएंगे ना, हाँ, कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही आत्मिक जीवन में जितना कम खाओगे उतना स्ट्रांग रहोगे। हालेलुया। जितना कम खाओगे उतना, हाँ, पर केवल खाना नहीं है, खाना छोड़ दिया ऐसा नहीं है, हमें वचन को खाना पड़ेगा। आमेन। हमें उसके साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। आमेन। तब परमेश्वर से सामर्थ को पाओगे। आमेन। हालेलुया। भूख जो है ना वो शरीर की होती है, वैसे आत्मा की भी होती है। आमेन। जब उपवास में बैठते हो ना तो शरीर की भूख लेकर नहीं बैठना। कौन सी भूख लेकर बैठना? आत्मा की भूख। और जब आत्मा की भूख लेकर बैठोगे ना तो खुदा आपको तृप्त करेगा, वो आपको भरेगा। आमेन। वो आपको बल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहा, कुछ बिना खाए और बिना पिए। उसने सेवा की शुरुआत नहीं की थी तब तक, सुसमाचार प्रचार की शुरुआत नहीं की थी तब तक। आपको पता है यीशु मसीह ने सेवा कब शुरू की? जब वो परीक्षा में पास हुआ। परीक्षा में, हाँ, कोई भी नौकरी कब मिलती है? पास होने के बाद। आमेन। यहां पर लोग डिग्रियां लेकर सेवा कर रहे हैं, नहीं, आपको शैतान की परीक्षाओं में से गुजरना होगा। जब आप उसमें से पास होकर निकलेंगे ना तब खुदा आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये कोई पेपर वाली परीक्षा नहीं थी, ध्यान देकर सुने, ये आत्मिक परीक्षा थी। बोले, ये क्या थी? अगर आप प्रभु के लिए खड़ा होना चाहते हो ना, पहले आत्मिक परीक्षाओं में से गुजरना पड़ेगा, और जितनी बड़ी परीक्षाओं में से गुजरोगे उतना बड़ा पद मिलेगा। हालेलुया। उतनी बड़ी सेवकाई को देखोगे। हालेलुया। उतने बड़े आशीषों को और उतने बड़े अभिषेक को पाओगे। आमेन। ध्यान देकर सुने, बाइबल में आप देखो हर व्यक्ति ने परीक्षाएं दी है। आमेन। हाँ, जैसे मूसा था, मूसा ने भी परीक्षाओं में से मूसा गया, बहुत सारी परीक्षाओं में से मूसा को जाना पड़ा, तब जाकर परमेश्वर ने इजराइल लोगों का अगुवा उसे बनाया। आमेन। यूसुफ को बहुत सारी परीक्षाओं में से जाना पड़ा, तब जाकर मिस्र देश का एक अधिपति बन पाया। दाऊद को बहुत सारी परीक्षाओं में से जाना पड़ा, गोलियत को मार दिया, वहां से उसके पीछे शाऊल पड़ गया। कौन पड़ गया? शाऊल। शाऊल गोलियत के पीछे पड़ा था। शाऊल के नहीं, सॉरी, गोलियत शाऊल के पीछे पड़ा था। गोलियत किसके पीछे पड़ा था? शाऊल के। तो गोलियत शाऊल को मारना चाहता था, तो दाऊद ने गोलियत को मार दिया, तो शाऊल किसके पीछे पड़ गया? दाऊद के। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो चीजें है ना, दाऊद ने अच्छा किया पर फिर भी शाऊल उसके पीछे पड़ गया था। जब आपको परमेश्वर कुछ बढ़ा देना चाहता है ना तो परीक्षाओं में से जाना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, उसके बाद आपको पद मिलेगा। आमेन। बिना परीक्षाओं में से पास होकर कुछ भी नहीं मिलता। दानियल को भी शेर की गुफा में जाना पड़ा, तब जाकर वहां से पास होकर आया, फिर उसको अधिपति बनाया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जाना पड़ा, जब वहां से होकर पास होकर आए ना तब उनको ऊंचे पर चढ़ाया गया। आमेन। यीशु मसीह को खुद को, अपने आप को सलीब पर देना पड़ा, और तब वहां से वो पास होकर आया ना तब वो पूरे जगत का प्रभु बन गया। आमेन। परीक्षाएं हमें ऊंचा करती है। हालेलुया। परीक्षाएं आएगी जरूर। आमेन। और उनमें से पास होने के लिए खुदा ही हमें सामर्थ देगा, और इसलिए यीशु मसीह के समान हमें अकेले में उसके साथ वक्त को गुजारना है। आमेन। तो बाइबल कहती है कि 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास। बोलो, क्या किया? निराहार रहा। उसने कुछ खाया और कुछ पिया नहीं। अब भी ध्यान देकर सुने, अभी यहां से 3 परीक्षाओं को प्रारंभ होता है। कितनी? 3। यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा की शैतान ने, और पहली परीक्षा के बारे में अभी हम देखेंगे। जहां आगे पढ़ेंगे, चलो। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, उसके पहले वचन को फिर पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात उपवास हाँ, में बाइबल कहती है वो 40 दिन और 40 रात तक उपवास में रहा, तब उसे भूख लगी। हाँ, तब उसे क्या लगी? भूख लगी। ध्यान देकर सुने, परीक्षा का प्रारंभ कब होगा? जब आपको क्या लगेगी? भूख। बोलो, क्या लगेगी?
भूख ये स्वाभाविक चीज है जो हमें लगेगी। भूख लगना, प्यास लगना, जरूरतों की चीजें जो होती है ना, ये स्वाभाविक बात है। पर जब हमें भूख लगती है ना, शैतान को कुछ चाहिए कि अगर आपको कुछ खिलाना है तो हम में क्या होनी चाहिए? भूख। बोलो क्या होनी चाहिए? ध्यान देकर सुनिए। चूहे जो होते ना, चूहे, उंदीर, पता है ना? हाँ, उसको अगर घर में पकड़ना हो या मारना हो तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? जहर मिलाते हैं ना। पर किस में मिलाते हैं? डायरेक्ट जहर देंगे? हाँ, खाने में। बोलो किस में? खाने में। खाने में जहर मिलाया जाता है। और जब खाने में जहर मिलाया जाता है ना, तो चूहा जो होता है उसको क्या लगती है? भूख। तो भूख के मारे वो क्या करेगा? खा लेगा। जहर को क्या कर लेगा? मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, ध्यान देकर सुने। शैतान हमें मारना चाहता है। बोलो शैतान हमें क्या करना चाहता है? पर डायरेक्ट जहर देगा तो हम खाएंगे? तो क्या करेगा? मिला कर देगा। क्या करेगा? पर किस में मिलाएगा? कौन से खाने में? जो आप खाते हो। हालेलुया। जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता उसमें नहीं मिलाएगा, जो मुझे अच्छा लगता है उसी में मिलाएगा। हाँ, चूहों को हम कुछ क्या क्या ला कर देते हैं ना, हम उन पर प्यार करते इसलिए नहीं, तो हम उसे मारना चाहते हैं। बोलो क्या करना चाहते? मारना चाहते। तो आपको पता है वो उसे क्या, बोम्बिल पता है ना? हाँ, उसके बाद और ऐसी कुछ चीजें जिससे अच्छी वो जो उनको पसंद है, ध्यान देकर सुने, पसंदीदार चीज लेकर आते हैं हम चूहों को मारने के लिए, और उसमें जहर को मिलाते हैं। तो हम उसकी पसंद की चीज लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम चूहों से क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। नहीं, हमारे मन में क्या है? उनको मारना। शैतान भी वैसे ही करता है। जब हमें मारना है ना शैतान को, तो वो हमें पसंदीदा चीज देगा। बोलो क्या देगा? जो हमें अच्छा लगता है, जो मेरे लिए अच्छा है। पर उसका उद्देश्य हमसे प्यार नहीं करता, वो हमें क्या करना चाहता है? मारना। क्योंकि उसी चीज में कुछ मिलाएगा। समझ में आ रहा है? उसी चीज में क्या करेगा? कुछ मिलाएगा। तो उसको पता है ये खाएंगे। इन दिनों में आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा मिलावट किस में कर रहा है? सबसे ज्यादा मिलावट जिनको इन दिनों में मसीह लोग बहुत खाते हैं, जिनको इन दिनों में मसीह लोग क्या करते हैं? बहुत खा रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े मीटिंग्स में खा रहे हैं, यूट्यूब पर खा रहे हैं, फेसबुक पर खा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर खा रहे हैं, इसके उसके द्वारा खा रहे हैं। क्या है? वचन। बोलो क्या है? हाँ, मसीह लोगों को अगर मारना है ना, तो मिलावट किस में करेगा? हाँ, क्योंकि मसीह लोग ज्यादा क्या खाते हैं? हाँ, दूसरा कुछ दोगे तो खाओगे नहीं। तो उसको पता है अगर इनको मारना है ना मसीह लोगों को, तो मिलावट किस में करनी पड़ेगी। और ये यीशु मसीह ने भी कह के रखा है कि अंत के दिनों में मिलावट किसमें होने वाली है? वचन में। हालेलुया। तो बहुत ध्यान देकर सुने। आमीन। जितने प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं और जितने विश्वासी लोग यहां पर बैठे हैं, कुछ भी नहीं सुनना, वचन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें। आमीन। जब शैतान उसमें मिलावट करता है ना, तो बचाने वाला वचन आपको मार सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? मिलावट हुई है। बोलो क्या हुई है? मिलावट की गई है। जब वचन में शैतान जहर को मिला देता है, अपने विचारों को मिला देता है, अपने स्वभाव को मिला देता है, अपने स्पिरिट को मिला देता है, तब आपको पता है जीवन देने वाला वचन ही हमें क्या करने लगता है? मारने लगता है। ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह को शैतान ने वचन ही दिया, पर कैसे करके दिया? मिलावट करके दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उसने वचन के द्वारा ही ली, पर वो वचन जो था ना, वो कैसा वचन था? मिलावट वाला, कि जो जीवन नहीं देगा पर जो मृत्यु को लेकर आएगा। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें इन बातों की ओर गौर करना है कि शैतान हमारी परीक्षा लेगा, पर जो वचन हमारे पास आ रहा है सच में वो खुदा की ओर से है या मिलावट किया हुआ है, इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। आमीन। और विशेष तौर पर जितने भी प्रभु के दास यहां पर है या जितने सुनेंगे, हर एक व्यक्ति ने, क्योंकि वचन का प्रचार हम ही करते हैं, प्रचारकों को हम ही लेकर आते हैं। ध्यान देकर सुने। और इन दिनों में दूसरी चीज है, जो हम मोबाइल पर अलग अलग वीडियोस देखते हैं,
यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत सारे प्रचारकों को हमने ढूंढ निकाला है, इसको सुनेंगे उसको सुनेंगे। आपको पता है सुनना अच्छी बात है, पर किसको सुन रहे हो ये पहले सोच लो। हालेलुया। क्योंकि इस जगत में दो प्रकार की चीजें आपको मिलेगी, एक खुदा का कलाम जो परमेश्वर की ओर से है, और दूसरा मिलावट वाला जो शैतान ने मिला कर रखा है। अगर दोनों खाओगे ना तो जहर काम करेगा जरूर, ध्यान देकर सुने। जहर इतना भी रहा ना फिर भी काम करेगा। समझ में आया? यहां पर आपको पता लड्डू, लड्डू पता है ना आपको, एक अच्छा लड्डू रखा है और यहां पर जहर वाला रखा है। समझ में आया? अगर मैंने पहले अच्छा लड्डू खा लिया कुछ होगा? नहीं। उसके बाद मैंने जहर वाला उठाया और क्या किया? खा लिया तो क्या होगा? असर होगा, जहर मुझ में काम करने लगेगा। तो अच्छे लड्डू का फायदा हुआ? नहीं, पर जहर वाले का हो गया। ध्यान देकर सुने, जहर वाला जो है ना, भले आप दिन में 4 बार संदेश को सुनते हो, पर उसमें एक भी जहर वाला हो ना, फिर भी वो अपना काम कर देगा। समझ में आ रहा है? तो 3 जो मैंने सुने ना वो कुछ काम के नहीं है, वो अकेला जहर वाला आपको मार देगा। ध्यान देकर सुने, मिलावट वाली चीजों से दूर रहे। आमेन। क्योंकि इन दिनों में हमें खुद को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। परीक्षा, उसकी युक्तियां, बोलो क्या युक्तियां? चूहों को मारने के लिए हम युक्ति करते हैं कि जहर मिलाते हैं खाने वाली चीज में, वैसे ही शैतान भी क्या करता है? युक्ति करता है। खिलाएगा वही जो आप खाओगे, पर युक्ति से खिलाएगा जहर। ध्यान देकर सुनना। आमेन। हालेलुया। हाँ, यही है शैतान का काम, वो युक्तियों से मनुष्य को मारता है। मैं तो सोचता हूं ना, ये फर्टिलाइजर या उसको क्या कहते हैं हम, जो हम अपनी खेती में यूज करते हैं, जो खत वगैरह डालते हैं ना हम, पता है ना? हाँ, कुछ फवारे वगैरह करते हैं उस पे। आपको पता है शैतान ने भी ये काम, उसकी ही युक्ति है। हाँ, वो क्या कर रहा है पता है? ऐसे नहीं मरोगे ना तो वैसे मरो। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम खुद के हाथों से जो खा रहे हैं उस पर ही क्या डाल रहे हैं? जहर। बोलो क्या डाल रहे हैं? हाँ, हम ही डाल रहे हैं पैसे कमाने के चक्कर में। समझ में आ रहा है? और उसे ही बेचते हैं और उसको खाते भी है ना। जहर ही बेच रहे हैं और जहर को खा भी रहे हैं। आपको पता है? क्या लगता है आपको ये युक्ति किसकी है? परमेश्वर की या शैतान की? हाँ, मनुष्य को वही खिला रहा है। पहले ना 60, 70, 80 साल तक लोग जीते थे, आज किसी की गारंटी नहीं है। 30-40 में ही नहीं करने लग जाते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, 40 के बाद तो लोग कहते हैं अभी बीमारियां होगी ही होगी, खुद ही भविष्यवाणी करते हैं। अभी डायबिटीज होगा, अभी ब्लड प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि खाई ऐसा रहे। और मिलावट करने वाले कौन है? हम खुद। तो ये बुद्धि किसकी है? शैतान की। ध्यान देकर सुने, वो मिलावट खुद भी करता है और हमें भी वही सिखाता है। समझ में आया कुछ? हाँ, वो मिलावट करने का काम करता है। आपको पता है पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने कब की? जब उसको क्या लगी? भूख। और उसको लगा, जिसको भूख लगती है ना उसको कुछ भी खाने के लिए दे दो, वो क्या करेगा? खा लेगा। बोलो क्या करेगा? पर यीशु ने वैसे नहीं किया। वो सीखने जैसी बात है। आमेन। वचन की भूख है ना, कुछ भी मत खाओ। हालेलुया। परख के खाओ। बोलो क्या करके खाओ? परख के खाओ। आमेन। हाँ, भूख कुछ भी लगे आपको, पर ध्यान देकर सुने, वो भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कैसे भी नहीं करना है, कैसे भी भूख को नहीं मिटाना है। और यही इस परीक्षा के बारे में हमें सिखाई देता है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। उसको भूख लगी। हाँ, यीशु को भूख लगी। आगे पढ़े। तब परखने वाले ने, शैतान ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। ध्यान देकर सुने, परीक्षा कैसी देखी? देखो तेने उसने, यदि तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, यदि तू अभिषिक्त है, यदि तुझ में सामर्थ्य है, यदि तुझ में योग्यता है, तो क्या कर? पत्थर को क्या कर? रोटी बना और उसे क्या कर ले? खा ले। ध्यान देकर सुने, अभिषेक का इस्तेमाल अपने पेट भरने के लिए कर। अभिषेक का इस्तेमाल किसके लिए कर? पेट भरने के लिए कर। यह पहली परीक्षा है जो शैतान ने ली। जो तुझे दान मिला है ना, उससे क्या कर? अपना पेट भर। हाँ, पत्थरों को कहे उसकी क्या हो जाए? रोटी हो जाए। यह पहली परीक्षा है जो शैतान ने की। आज भी बहुत सारे प्रभु के दास इस परीक्षा में गिर चुके हैं कि वो परमेश्वर के सामर्थ, दान और वरदान और अभिषेक का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं?
पेट भरने के लिए। शैतान ने कहा उनको इसकी क्या कर दे, रोटी। बोलो क्या बना ले और क्या कर उसको खा ले, अपना पेट भरेगा। आमीन। तो शैतान यीशु से भी वही कह रहा है ना, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तुझमें दान है ना, तुझमें सामर्थ्य है, तुझमें योग्यता है, तू कर सकता है सारी चीजें, तो कर। क्या कर, पेट भर। उस सामर्थ्य से क्या कर, अपना पेट भर, अपनी भूख को मिटा, अपनी जरूरतों को मिटा, अपने लिए घर बनवा, अपने लिए गाड़ी खरीद, अपने लिए पैसा जमा कर, अभिषेक का इस्तेमाल कर। बोलो किसका इस्तेमाल कर, और अपनी जरूरतों को क्या कर, पूरा कर। ये शैतान की परीक्षा है। हालेलुया। ये पहली परीक्षा उसने प्रभु यीशु मसीह की ली। ध्यान देकर सुने, खुदा ने हमें अभिषेक किया, हमें चुना है, उसके पुत्र को दिया है, इसलिए नहीं कि हम जगत की बातों को पाए, पर इसलिए हम आत्मिक बातों को पाए। हालेलुया। यीशु मसीह को वो कह रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो अपनी भूख को मिटा, अपने पेट को भर, अपनी जरूरतों को पूरी कर। पर यीशु ने वैसे नहीं किया। क्या लिखा है वहां पर आगे, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचनों से क्या करेगा, जीवित रहेगा। मुझे पेट भरने के लिए यहां की इन रोटियों की जरूरत नहीं है, जगत की आवश्यकता नहीं है, मेरा पेट भरने के लिए मेरा खुदा काफी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है, इन चीजों से मैं पेट नहीं भरूंगा, मेरा पेट भरने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। आज बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक इसी चक्कर में पाप में गिरे पड़े हैं। हाँ, क्योंकि सेवा उन्होंने पैसे कमाने का, सेवा उन्होंने पेट भरने का, सेवा उन्होंने घर बनाने का और अच्छी रीति से जीवन जीने का साधन बना के रखा है। और आपको पता है वो परीक्षा में गिर चुके हैं। ये पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर आई, ये केवल रोटी नहीं थी, ये पेट भरने का साधन था। अपने अभिषेक को इस्तेमाल कर और अपना पेट भर। हालेलुया। लोगों ने क्या कर लिया है आज पता है आपको, मैं नौकरी क्यों करता हूं, नौकरी क्यों कर रहा हूं, क्या भरने के लिए। कोई मजदूरी क्यों कर रहा है, पेट भरने के लिए। कोई दुकान क्यों चला रहा है, कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, खेती क्यों कर रहा है, सेवा क्यों कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। खेती करो पेट भरने के लिए, नौकरी करो पेट भरने के लिए, मजदूरी करो पेट भरने के लिए, पर सेवा पेट भरने के लिए नहीं है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब सेवा को भी हम इसी लाइन में लेकर आते हैं ना, परीक्षा में गिरोगे। बोलो किस में गिरोगे, परीक्षा में गिरोगे। सेवा पेट भरने का साधन नहीं है। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने, सेवकों का पेट खुदा भरता है। बोलो कौन भरता है, परमेश्वर। एलिया की भूख किसने मिटाई, परमेश्वर। बोलो किसने मिटाई, एलिया ने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। आमीन। अगर वो चाहता तो अभिषेक को बेच सकता था, वो चाहता तो अपने अभिषेक को बेच सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है और हो जाता है। एलिया बोलता था और क्या हो जाता था, तो कोई बीमार को पकड़ लेता और उसको कहता चल मैं तुझे चंगा कर देता हूं, क्योंकि मुझमें सामर्थ है, तू एक काम कर मुझे 10 लाख रुपए दे दे। डॉक्टर के पास घूमकर आया ना, कुछ नहीं मिला ना, चल मैं तुझे दे देता हूं ना। एलिया के पास उतनी योग्यता, पर उसने अभिषेक को नहीं बेचा। हालेलुया। भूखा था, प्यासा था, परमेश्वर पर निर्भर था। आमीन। सारे देश में अकाल पड़ा था, किसकी ओर देख रहा था, परमेश्वर की ओर देख रहा था। तो उसके बारे में किसने सोचा, परमेश्वर ने। किसने चिंता की, परमेश्वर। उसकी भूख को किसने जाना, परमेश्वर। उसकी प्यास को किसने जाना, परमेश्वर। एलिया को परमेश्वर ने कहा करिंथ नाले के पास जा, वहां तुझे क्या मिलेगा, पानी। बोलो क्या मिलेगा। हाँ, उस समय में गूगल मैप पर भी देखता तो पानी मिलता नहीं, पर खुदा ने ढूंढ निकाला। हालेलुया। क्योंकि एलिया किस पर निर्भर था, परमेश्वर पर। आपको पता है, अगर आप खुदा के हो ना, तो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने का काम परमेश्वर का है। आमीन। आमीन। अभिषेक को न बेचे। आमीन। आपको जो आत्मिक सामर्थ मिली है, आत्मिक दान वरदान मिले हैं, आपको जो बुलाहट की गई है ना, आपको जो यीशु मसीह मिला है ना, वो अपने पेट भरने का साधन नहीं है। आमीन। प्रभु से मिली हुई बातें आत्मिक जीवन को आशीषित करने के लिए है। आमीन। हमारे आत्मा को आशीषित करने के लिए है। हालेलुया। हाँ, पेट भरने का काम किसके हाथ में है, वो करेगा। आमीन।
हाँ, एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 6:25, मत्ती उसका 6 और 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना, अपने प्राणों के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और न तो अपने शरीर के लिए चिंता करो कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। शरीर वस्त्रों से बढ़कर नहीं। हालेलुया। चिंता किसके बारे में? क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है चिंता मत करो। आमेन। क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हालेलुया। विश्वास करिए, ये जिम्मेदारी परमेश्वर की है। सेवा पेट भरने का साधन, अभिषेक पेट भरने का साधन, यीशु मसीह अपने पेट भरने का साधन नहीं। यीशु मसीह हमें इसलिए नहीं मिला कि हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरी करें। आमेन। घर देने के लिए, गाड़ी देने के लिए, पैसे देने के लिए, भोजन देने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु आत्मिक जीवन देने के लिए आया। आमेन। हालेलुया। चंगाई देने के लिए, नौकरी देने के लिए, वीजा देने के लिए, इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह स्वर्ग देने के लिए आया, अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। आमेन। आज यीशु हमें मिला है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है, शैतान कहता है तुझे यीशु मिला है ना, तो चंगाई को पा, नौकरी को पा, आशीषों को पा, खेती में तुझे बरकत मिले, इसमें तुझे बरकत मिले। शैतान चाहता है कि तुम यीशु मसीह का इस्तेमाल इस रीति से करो। नहीं, यीशु अगर तुम्हें मिला है ना, तो प्रभु चाहता है केवल अनंत जीवन को पाओ। बाइबल कहती है पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने की, खोजने की कोशिश करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। आमेन। मांगना नहीं पड़ेगा। बाइबल क्या कहता है? मिल जाएगी। बोलो क्या होगा? एलिया को मांगना नहीं पड़ा, एलिया को मिल गया। उसको कहा खुदा ने, करिन्थ नाले के पास जा, वहां क्या मिलेगा? पानी। तो एलिया गया और पानी पीने लगा, और उसको क्या लगी? भूख। तो खुदा ने कहा कौन आएगा रोज? बोलो कौन आएगा? कौवा आएगा। और क्या लेकर आएगा? रोटी और मांस। आमेन। क्योंकि उसको कौवे को पता है ये पास्टर है, ये सादा नहीं खाएगा। ये कौन है? हाँ, इनको वेज चलता नहीं, बोकड़ी कुकड़ी चलेगी ना। हम भी मीटिंग में भी घूमते हैं ना, हमें कोई सादा खिलाता नहीं है। तब से पता, कौवे को भी पता है। किसको पता है? तो लोग तो खिलाएंगे ही। आमेन। सोचो, कौवे खिला रहे थे एलिया को, तो लोग क्यों नहीं खिलाएंगे? आमेन। ये होते प्रभु के दास। आमेन। हमें सादा नहीं मिलता, हमें अच्छा ही मिलता है। हमें तो कौवे भी अच्छे खिलाते हैं। केवल दास किस पर निर्भर हो? परमेश्वर। दास का भरोसा किस पर हो? तो कौवे भी आएंगे, तुम्हें खिलाएंगे, कुछ घटी नहीं होगी। आमेन। सेवा से पेट मत भरो, तुम्हारा पेट खुदा भरेगा। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान दूर, चुप, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमेन। उसने कहा नहीं खाऊंगा मैं, इस अभिषेक का उपयोग अपने पेट भरने के लिए नहीं करूंगा। यह अभिषेक जो है ना, मेरी आत्मिक सामर्थ को बढ़ाने के लिए है, खुदा के कलाम को समझने के लिए है। आमेन। आत्मा और अभिषेक मुझे इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर के वचन को मैं समझूं। आमेन। क्योंकि वचन कहता है, यीशु ने क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले पढ़े हुए वचनों से नहीं। भरेगा कैसे पेट? परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से। आमेन। ध्यान देकर सुने, बाइबल को पढ़ना अलग बात है, और जब बाइबल आपसे बात करे ना, वो अलग बात है। आमेन। मैं जब बाइबल को पढ़ता हूं, शायद आप सो जाओगे, आपको बोर लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब बाइबल आपसे बात करने लग जाए, कौन? वचन को पढ़ना ऐसे पढ़े कि आप बाइबल को नहीं पढ़े, बाइबल आपसे बात करे। आमेन। यहां पर कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। आमेन। इस बाइबल में कोई है जो आपकी राह देखता है। जब वो व्यक्ति आपसे बात करेगा ना, तो आपका पेट भर जाएगा। आमेन। ताकत को पाओगे, बल को पाओगे। यीशु मसीह कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले, बोलो मुंह से निकलने वाले। जब खुदा बात करता है ना, तब हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन आप तब सीख पाओगे जब परमेश्वर के मुंह से वो निकले। आमेन। हालेलुया।
मुंह से निकलने वाले वचन हमको आशीषित करते हैं। और यीशु कहता है जो आत्मा मुझे दी गई है ना, वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो मुझे आत्मिक तौर पर खुदा के वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए है। आमेन। तो उनसे मैं आशीषित होऊंगा। आमेन, हालेलुया। तो बहुत ध्यान से और सोच समझ के रहे इन दिनों में कि हमें यीशु मसीह क्यों मिला, हमें पवित्र आत्मा क्यों मिली। अपने फायदे के लिए नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, जगत की बातों के लिए नहीं है, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा नहीं। यीशु एक ही कारण के लिए आया, हमें एक जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिले, हम आत्मिक जीवन में बढ़े, हम शैतान की युक्तियों को पहचाने, हम परीक्षा में न गिरे, हम पाप में न गिरे। इसलिए हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है। आमेन। पर हमें समझ में आना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हालेलुया। जब हम योग्य रीति से नहीं कर पाते ना, हम शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं। बोलो, उसकी युक्तियों में आज बहुत सारे सेवक फंस चुके हैं। हाँ, बहुत सारे सेवकों ने पत्थर को क्या बनाना शुरू कर दिया है? रोटी। बोलो, क्या बनाना शुरू कर दिया है? रोटी। रोटी, कपड़ा और मकान ना, ये 3 आवश्यकताएं हैं इन दिनों में लोगों की। हाँ, जिसके पूरी करने के चक्कर में लगे अपने अभिषेक को बेच कर। बोलो, किसको? हाँ, अपनी सामर्थ और अभिषेक और दानों वरदानों को बेच कर आज कमाए जा रहे हैं। आपको पता है, अपने पेट भरने का साधन करके रखा है। यीशु मसीह ने वैसे नहीं किया। यीशु ने कहा, नहीं शैतान, यह अभिषेक इसलिए नहीं दिया गया कि मैं अपने पेट को भरूं, यह अभिषेक इसलिए दिया गया है कि मैं आत्मा में बलवंत होते जाऊं। आमेन। मैं खुदा के कामों को करूं, मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं। आमेन। आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। यह पहली परीक्षा है जो प्रभु यीशु मसीह की गई। हमें भी ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि खुदा ने कुछ चीजें हमें दी है, उसने हमें चुना है ना, तो परमेश्वर चाहता है कि हम परीक्षा में न गिरे, उसकी शैतान की युक्तियों से सावध रहे। बोलो, उसकी युक्तियों से। यीशु मसीह को भी फंसाना चाहता था, युक्ति। बोलो, युक्ति। हाँ, अगर उसकी जगह पर हम होते, यीशु मसीह की जगह पर, तो हमें लगता, अरे शैतान मेरी कितनी ना, वो मेरे बारे में कितना सोचता है ना, कि मैं भूखा हूं, उसको देखा नहीं जा रहा, क्या कह रहा है, क्या बना? रोटी बना और क्या कर, खा ले। अरे कितना मेरे बारे में सोचता है। नहीं, सोच नहीं रहा, युक्ति है इसकी। क्या है? युक्ति है। ध्यान देकर सुने। आज भी ना प्रभु के दासों को वैसे ही फंसा रहा है। अरे कमा लो ना, थोड़ा सा घर बना लो अपने लिए, हाँ, पेट भर लो थोड़ा सा, लोग दे रहे ना तो ले लो ना, थोड़े खिसे भर लो, गरम कर लो ना, कुछ बना लो अपने लिए, कमा लो। युक्ति है। बोलो, क्या है? किसकी? शैतान की। परमेश्वर ऐसे नहीं देता। खुदा जब देगा ना, आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमेन। अब्राहम चलते जा रहा था और उसकी संपत्ति बढ़ते जा रही थी। समझ में आ रहा है? वो केवल किसके पीछे चल रहा था? और उसकी संपत्ति उसके पीछे बढ़ रही थी। आमेन। आशीषें खुदा देगा। आमेन। और वो आशीषें हमेशा कहाँ रहेगी? पीछे। बोलो, कहाँ रहेगी? आशीषों को आगे लेकर मत चलना, आगे प्रभु होना चाहिए। आशीषें कहाँ हो? पीछे। या उल्टा है सब। लोग किसके चक्कर में चले हैं? आशीषों को देखकर चलते हैं। आशीषें निकल गई ना तो उल्टा निकल जाएंगे। ध्यान देकर सुने। मोह, आशीषें जो है ना, वो परमेश्वर नहीं दिखाता। परमेश्वर कभी भी आपको आशीषें दिखाकर नहीं बुलाएगा। आमेन। चूहों को मारना है तो क्या दिखानी पड़ेगी? अरे बोलो, मोह, आशीष जो है ना, वो मारने के लिए दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है? बचाने के लिए छड़ी होती है। बोलो, क्या होती है? छड़ी होती है। और मारने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है, लालच देनी पड़ती है। बोलो, क्या देनी पड़ती है? शैतान मारने के लिए क्या देगा? लालच। खुदा बचाने के लिए क्या करेगा? छड़ी देगा। आमेन। हाँ, कभी भी ध्यान देकर सुने। अगर आपके सामने लालच रखा है ना, तो लालच आपको खुदा के पास नहीं लेकर जाएगा। हाँ, पर छड़ी अगर सामने होगी ना, वो छड़ी आपको प्रभु के पास लेकर जाएगी। आमेन। तो आशीषों के चक्कर में ना गलत मार्गों पर मत जाओ। समझ में आ रहा है? हाँ, वरना शेर भी उसके चक्कर में फंस जाता है। शेर को भी पकड़ने के लिए लोग क्या रख देते हैं? अरे वो पिंजरे में क्या रखते हैं? मुर्गा भी नहीं रखेंगे, बकरा रखेंगे, क्योंकि उसको पता है उससे ज्यादा कीमत इसकी है। हालेलुया। बकरे से ज्यादा कीमत किसकी है? शेर की ना। तो उसके बकरा क्या है उसके सामने? कुछ भी नहीं ना। पर लालच किसके लिए है? शेर के लिए। बोलो, किसके लिए है?
तो शेर को लगता है बकरा मेरे लिए रखा है। नहीं बाबा, तेरे लिए नहीं रखा, तुझे पिंजरे में डालने के लिए रखा है। हालेलुया। एक बार तो खाएगा पर जिंदगी भर अटक जाएगा। किसमें? पिंजरे में। वैसे ही शैतान जो है ना, लालच हमें इसलिए दिखाता है। लालच जब भी दिखे ना नजरों के सामने, समझ लेना है खुदा का काम नहीं है। आमेन। लालच के चक्कर में जाओगे तो पिंजरे में फंसोगे। किसके? शैतान के। शैतान हमेशा हमें लालच में उलझाना चाहता है। युक्तियां, बोलो, शैतान की युक्तियों से सावध रहे। आमेन। ये पहली परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह की देखी। मैं ज्यादा और बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपके भी पेट में लालच आती होगी ना, वहां से सुगंध आ रही है ना। तो मैं भी और आपको परीक्षा में डालना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर ने उसके वचन में रहकर हमसे बात की है। आमेन। शाम को दूसरी बात देखेंगे, दूसरी परीक्षा। तैयार है ना सब लोग? जब शाम को आओगे ना, प्रार्थना के साथ आना कि खुदा मुझे भी सामर्थ्य दे आपको वचन की गहराई तक लेकर जाने के लिए। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उसके वचनों से हमसे बात करेगा। सारी युक्तियां जो है ना शैतान की, खुदा हमें समझाएगा कल तक। आमेन। कि हमारी आंखें खुले और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने हमसे बात की है। आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ, वचन में लिखा है कि शैतान की युक्तियों से सावध रहे, बचे, क्योंकि वो हमें फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है। हमारे सामने ऐसी लालच को वो रखेगा। वो कहेगा कि अभिषेक का इस्तेमाल पेट भरने के लिए कर, अपने खुद की खुशी के लिए कर, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कर। पर नहीं खुदा, आपने जो आत्मा हमें दी है वो अपने पेट भरने के लिए नहीं, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं, पर आपकी महिमा करने के लिए है पिता। और इसलिए प्रभु जी, हम परीक्षा में न गिरे, इसलिए आप हमें सहायता करें। आपकी आत्मा से भरकर हमें चलाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटे सा कोरस ले और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उस खुदा से कहें, हाँ प्रभु, मैं आपके हाथों में आता हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छूटे मेरा प्रभु, तू छूटे मेरा यीशु, तू छूटे
को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ प्रभु जी, आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम परीक्षा में न गिरे, इसलिए आप आपकी सामर्थ्य से हमें भरे पिता, हमें बल दे प्रभु जी। हाँ पिता, शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए आप हमें सहायता करें, हमारी समझ को आप खोल दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमें चलाए प्रभु, कि इन दिनों में प्रभु हम परीक्षा में न गिरे, हम शैतान की चालों को पहचान पाए, उसकी युक्तियों को पहचान पाए और प्रभु जी हम उस पर जय पाए प्रभु। ऐसा होने दे पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। ऐसा होने दीजिए पिता। प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसे आज इस सुबह के समय आपने हमें आशीषित किया है, शाम के समय फिर एक बार आप हमसे बात करें और गहराई में लेकर जाए प्रभु जी। जो आज तक हमने नहीं जाना वो जानने के लिए आप हमें सहायता करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।